पता लगाया, सागर को लांग के उसने सीता का पता लगाया। श्री राम नाम का डंका, श्री राम नाम का डंका लंका में बजा के, श्री राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। माता अंजनी की माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की संतान के लिए द्वार द्वार उठाओ मेरे हनुमान के लिए, द्वार द्वार उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, जब सारी आशाएं टूटी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुसैन नाम के वैद्य ने राम जी से पूछा कि राम तुम कितने भाई हो? तो राम जी ने कहा 4। वैद्य कहते हैं कल सुबह तक 3 ही रह जाओगे। जब इतना सुना तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे और कहने लगे हे वैद्य जी, कोई तो उपचार होगा, कोई तो बूटी होगी, कोई तो औषधि होगी जो लक्ष्मण के लिए भी बनी होगी। वैद्य जी कहते हैं एक औषधि है जिसका नाम है संजीवनी बूटी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पूरी वानर सेना में कोई ऐसा योद्धा है। हिमालय पर्वत पर जो द्रोण पर्वत है वहां से संजीवनी बूटी ले आए। मुझे लगता है तुम्हारी सेना में कोई ऐसा योद्धा है। राम जी ने सबकी तरफ देखा, सबने नीचे को गर्दन को झुका लिया। पूरे जीवन काल में हनुमान जी ने एक बार राम जी से नजर मिलाई और सर को ऊंचा उठाया और फक्र से कहा कि प्रभु जब तक तुम्हारा बेटा हनुमान जिंदा है तब तक फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जय हो। आगे क्या हुआ आप सब जानती हो। कह दिया सूरज को उगने ना दूंगा, लक्ष्मण को मरने ना दूंगा, ये वादा तेरे हनुमान का। सागर को लांग के इसने ओ लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने पर्वत को उठाने वाले
दुखियों के दुखारे काटे, मैंने कोई चाहिए बोलो, दुखियों के दुखारे काटे, दुनिया से गया दुनिया से मिलाने इसके, दुनिया से मिलाने इसके धाम के हार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के, हार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। अच्छा, ये हो गया हनुमान जी का वचन। अब माँ के दरबार में चलें। कौन कौन गए वैष्णो देवी? गए हैं आप सब? बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो, कोई भी दरबार जाए हम, चाहे वैष्णो देवी है, चाहे बांके बिहारी हैं, चाहे सालासर हनुमान जी हैं, चाहे खाटू श्याम जी हैं, या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाए, कैसे जाना चाहिए? विनम्रता के साथ। अगर अहंकार से जाओगे ना, अगर कोई दान पुण्य कर देता है सपोज मंदिर पर, तो मैं आता है मैं। अभी चौहान साहब के साथ बैठे हुए थे, यही बात हो रही थी कि जब आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है ना, तो क्या होता है उसके साथ में बताऊं? ये माता रानी क्या कर दी है, बड़ा प्रैक्टिकल भजन है, सुनो। खुश हो जाए घर मैया जी, खुश हो जाए घर मैया जी, खुश हो जाए हर ठाट देती है, लेकिन ज्यादा उड़ने वालों के परिए, वो ज्यादा उड़ने वालों के परिए। सही बात। कौन कौन उड़ने वाले हाथ उठाना? क्या बात है भाई, क्योंकि जागरण में जाकर ना, अभी भी कह रहा था ना, एक बार तो हाथ उठाओ हनुमान के लिए, और जितने भी आते हैं सब हाथ उठवाते हैं। लेकिन मुझे यकीन हो गया कि आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, श्रोता अच्छे हैं, अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा लो। श्रोता हो और दो ही हो और अच्छे हो तो सुनना इस माने में आनंद आता है। पूरी रात नहीं, फिर पूरा जीवन कम पड़ सकता है ना? ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं बताओ? ये आगे भजन सुनाओ? नहीं बताओ जी, ये सत्संग की कमी है। बिना सत्संग विवेक ना होई, है ना, हरि कथा बिना सुलभ ना होई। तो ये भी जरूरी है कि हाथ क्यों उठवाए जाते हैं। देखो, एक जो आजकल की भाषा में समझाऊं तो पुलिस वाला जो है ना, देखो आ गए पुलिस वाले का नाम लिया, हाजिर। हाँ, कोई पुलिस, अरे उधर देखो, उधर नहीं, कोई नहीं, इधर देखो आप। कोई पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा हो और कहता है दोनों हाथ खड़े कर ले, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्यों? सरेंडर कर दे। ऐसे ही सबसे बड़ा ऑफिसर ये बैठा है, सबसे बड़ी ऑफिसर ये बैठी है ना। एक बार जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो एक हाथ से पल्लू को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से कन्हैया को बुला रही थी। कहा कि जाओ, आपकी दासी बुला रही है। पर नहीं जाते। मैंने क्यों नहीं जाते? मैंने क्यों? पर ये देख रही है, उसको लग रहा है कि मेरे 5 पति बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कोई ना कोई बचा लेगा। सारा ढूंढ रही है। दुशासन ने जोर से झटका मारा, दोनों हाथ ऊपर खड़े हो गए। कन्हैया कहते हैं अब जाएंगे। आज अच्छी लगे ताली बजा लिया करो। कि खुश हो जाए घर मैया जी, खुश हो जाए घर मैया जी, हर ठाट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के परिए, वो ज्यादा उड़ने वालों के परिए ठाट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के ठाट देती है। दर इनके प्रेम से आना, श्रद्धा से शीश झुकाना, दर इनके प्रेम से आना, श्रद्धा से शीश झुकाना। सपोज एक बच्चा है, उम्र से बढ़ के बातें कर रहा है, आपको मन करेगा इस बच्चे को दो लगा दूं, जिसने इसको संस्कार दिए उसके भी। दूसरी तरफ एक बच्चा है, हंसता खेलता आपकी तरफ आ रहा है, तो आपका मन क्या करेगा? इस बच्चे को गोदी में उठा लूंगा, नीचे लगा लूंगा, करेगा ना? तो क्या इनका मन नहीं करेगा? जब श्रद्धा के साथ आकर के आप शीश झुकाओगे तो इनका भी मन करेगा। कर इनके प्रेम से जाना, श्रद्धा से शीश झुकाना, देखेगी नजरें भर के, भर देगी तेरा खजाना, देखेगी नजरें भर के, भर देगी तेरा खजाना। ऐसा कोई भी नहीं है जो भिखारी ना हो। भिखारी दो प्रकार के होते हैं, जो एक सरेआम स्टेशन के बाहर मांग लेते हैं, लाल बत्ती पर मांग लेते हैं, मंदिर के बाहर मांग लेते हैं, और कोई कोई रात में आकर के ऐसे जो इसके लिए भी आ रहे वो भी मांग लेते हैं। सब भिखारी है।
एक इंटरनेशनल भिखारी होते हैं, वो मेरे तरह और आप सबकी तरह होते हैं, वो झोली फैला करके इस दरबार से मांगते हैं। तालियां घर पे जाके बजाना बहुत। सुनो एक बार बढ़ाना भैया थोड़ा सा, ये रुकवा नहीं मतलब बोले के लिए आए थे हैं। एक जीता जागता मेरे को ना एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, वही सब भिखारी ये भी मांग, ये दूसरी कॉल में ले जाएंगे सब। नहीं मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ था, 2 साल पूर्व की बात है, थोड़ा बनाना। 2 साल पुरानी में ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, जो आए थे ना, मतलब जो भजन है एक्यूरेट बैठा है ना, और वो नाम जो हो रहा था पुलिस वाला कहीं ना कहीं वो भी एकदम हाँ, वो आवाज कहीं ना कहीं इस गद्दी से ना आवाज होता है क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं है। एक बार जो ना गीता कॉलोनी कृष्णा नगर वहां पे एक ऐसी जागरण चल रहा था, टाइम भी यही हो रहा था, तो पुलिस वाले आए, साउंड की तरफ जाते हैं लोग, साउंड को उठाने के लिए जाते हैं, तो साउंड को उठाने लगे, हमारे जो भैया थे साउंड वाले मेरी तरफ देखने लगे। मैं कहा भैया जो बात करनी मुझसे करो ना, हॉल के अंदर ये हो रहा है, किसको डिस्टर्बेंस है? बोले इनको पता नहीं है क्या 11 बजे के बाद साउंड नहीं बजता है। मैंने वो तो ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ कर रहे हैं, ध्यान नहीं करेंगे, पाकिस्तान जाके करेंगे हम, हिंदू है भाई, हिंदू राष्ट्र है और अपना रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं माना तो मैंने कहा सारा किया, मोबाइल निकालो आप लोग, वीडियो बनाओ। फिर मैंने उनको जाकर के फूंक मारवाई, फूंक मारो आप, दारू अल्कोहल लगाई हुई है आपने? जी मैं नहीं लगाई हुई। फिर किसने लगाई हुई है? तो फिर उन्होंने देखा कि उल्टा वार पड़ रहा है, कहने लगे आप लिख करके दे दो, अपनी इज्जत बचाने के लिए लिख करके दे दो कि यहाँ कुछ नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से पूजा चल रही है। चले गए। फिर रात्रि के 2:30 बजे आए, और जो ऐसा ही आया था ड्रिंकिंग करी हुई थी, अरुण जी है, अरुण नाम इसे ले रहा हूँ ना, हाँ जैसे अरुण जी ऐसे जो हमारे करवा रहे थे आयोजक, वो खड़े हुए, देखा कि धुत्ता आया है, ड्रिंक पी के आया है, उन्होंने पकड़ा गर्दन और बीच में दीवार में देख के मारा उसको। जितनी पब्लिक थी वो भी करने लगी। फिर कहने लगी इनका एल्कोहल चेक कराएंगे और सुबह जो है इसको सस्पेंड क्या बिल्कुल हाँ इसमें से करा देंगे ड्यूटी से। जो रिवॉल्वर थी वो भी छीन ली, और जो फिर SHO आया, बाहर गाड़ी आई, फिर मेरे कहने लगे महाराज जी क्यों करवा रहे, छोड़ छाड़ दो। मैं ऐसे थोड़ा छोड़ते हैं, आओ मत्था टेको, है ना, तुम सबसे लेते हो, यहाँ दे करके जाओ। फिर उसने मत्था टेका, कहने लगा हम देखते हैं कौन सा जागरण नहीं होने देता है, कौन नहीं होने दे रहा है। पुलिस की गाड़ी वहीं खड़ी रही जब तक जागरण नहीं हो गया। तो ये अपने पे आ जाए तो काट देती है। कुछ हो जाए घर भैया जी, कुछ हो जाए हर ठाट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के परिये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के परिये काट देती है। पूरी सच्चे दरबार की जय हो। जो बातें कर रहे हैं कृपया बात ना करें। अरुण जी और टीम जितनी भी है इधर ध्यान देंगे सब। हाँ सुनो, बहुत अच्छी पंक्तियां लगती है मुझे तो इस भजन की, क्योंकि यहाँ बैठे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ लेके जाए यहाँ से। एक होता है नाचना कूदना, वो है आपका मनोरंजन, और यहाँ सुन करके कुछ आपका अच्छा लग रहा है, आपके हृदय को छू रहा है, इसका मतलब है वो है आपके हाथ में रंजन। बहुत अच्छी पंक्तियां, साथ में बोलना। कष्टों से भरा हो जीवन दुनिया से न कहना जाकर, कष्टों से भरा हो जीवन दुनिया से न कहना जाकर, तो न कहना दुनिया से जाकर, क्योंकि दुनिया की रिवाज है रो करके पूछ लेगी और हंस करके उड़ा देगी। जैसे आप कहते हो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वही ही और सी चौराहे पे खड़ा होकर के आपको मजाक उड़ा रहा हो। दुनिया में कोई भी कष्ट आए, संकट आए, 2 जगह रोना। वो 2 जगह कौन सी है जी? और सुनो, वो 2 जगह कौन सी सुनो, वो है एक तो है अपने इष्ट, माँ भगवती हो सकती है, राम जी हो सकते हैं, कृष्ण जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं,
कोई भी हो सकता है। और दूसरा सदगुरु, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। अभी वही डिस्कशन चल रहा था कि बिना गुरु के कितनी भक्ति कर लो नहीं लगती। और गुरु भी कैसा हो जो हमारे मन के भाव को जान सके। पानी पीजे छान कर गुरु बनाइए जान के। मुझे एक जो ना छोटी सी कथा याद आ रही, सुनो। एक शिष्य था, गुरु जी के पांव दबा रहा था। दबाते दबाते रात्रि का 11 बज गए। भैया सुनो, एक शिष्य था, गुरु जी के पांव दबा रहा था। दबाते दबाते रात्रि के 11 बज गए। शिष्य को नींद आने लगी, चलने लगा। गुरु जी ने पूछा, बेटा तुम कितने भाई हो? कहला गुरु जी 4। सोचा गुरु जी जग रहे, फिर दबाने लग गया। दबाते दबाते रात्रि के 1 बज गए। फिर गुरु जी ने पूछा, चलने लगा तू कितने भाई हो? कहने लगा गुरु जी 4। फिर सोचा गुरु जी जग रहे, फिर दबाने लगा। 2 बज गए, चलने लगा। फिर गुरु जी पूछे, बेटा तुम कितने भाई हो? कहने लगा गुरु जी 4। सुबह के 4 बजने को हुए, शिष्य चलने लगा। फिर गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा तुम कितने भाई हो? तो कहने लगा गुरु जी 3। गुरु जी कहते हैं, रात के 11 बजे पूछा था, बता रहा था 4। रात्रि के 1 बजे बता रहा था 4। 2 बजे बता रहा था 4। अब सुबह के 4 बजने को आ रहे 3 क्यों? तो शिष्य कहता है, गुरु जी ऐसे दबाता रहा ना तो 3 ही बचेंगे, मैं तो राधे राधे पड़ जाऊंगा। तो कहने का आप क्या है? पानी पीजिए छान कर गुरु बनाइए। गुरु भी ऐसा हो जो हमारे मन के भाव को। और शिष्य भी बड़े चालाक होते हैं आजकल। बताओ कैसे? एक गुरु जी थे, आसन में बैठ करके अपने तखत पे सालग्राम जी की पूजा कर रहे थे। कहने लगे, रामू आया जी। गुरु जी, बेटा वो सालग्राम जी को तुलसी चढ़ानी है, अगर तुलसी ले आओ। कहने लगा, अगर आज मैं गुरु जी की सेवा में लग गया तो गुरु जी रोजाना की सेवा लगा देंगे। कहने लगा, गुरु जी ये तुलसी कैसी होती है? मैं देखी नहीं है। अच्छा तुम नहीं जानते तुलसी? वन नहीं, बैठ जाओ। मोहन को बुलाया, मोहन इधर आ। जी गुरु जी, अरे वो सालग्राम जी की पूजा कर रहा था, तुलसी लानी है। तो मोहन कहता है, रामू नहीं गया, रामू बैठा हुआ है, कुछ तो बात है। तो उसने कहा, गुरु जी रामू बैठा ये नहीं भेजा, पर रामू नहीं जानता तुलसी का पौधा कैसा होता है। तो मोहन कहता है रामू से, अरे रामू तू तुलसी का पौधा नहीं जानता? मेरी मम्मी ने मुझे बताया तुलसी का पौधा बहुत बड़ा होता है और इतने बड़े उसके पत्ते होते हैं। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा मोहन तू भी नहीं जानता? नहीं, चलो तुम दोनों को मैं बताता हूँ। तखत को एक तरफ से तुम पकड़ो, एक तरफ से तुम पकड़ो। गुरु जी को जो है तखत समेत उठा के ले गए तुलसी के पास। और तुलसी का पौधा ये है बेटा, तोड़ लो। हाथ दुखने लगे, तुलसी तोड़ी, फिर चलो बेटा वहीं लेकर चलो। वहीं छोड़ा और ऐसे हाथों करने लगे। तुलसी याद आई, गुरु जी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। क्या तो कहने मतलब क्या है? 2 जगह आप बता सकते हैं अपने दुखड़े, एक तो अपने इष्ट और दूसरा गुरु। कष्टों से भरा हो जीवन, दुनिया से न कहना जाकर। कष्टों से भरा हो जीवन, दुनिया से न कहना जाकर। एक पल में पिघलती है ये, एक पल में पिघलती है ये, तू सर को झुकाना कर। एक पल में पिघलती है ये, तू सर को झुकाना कर। प्रेमी के कि भक्तों के एक आंसू पे, कि भक्तों के एक आंसू पे ये सब कुछ वार देती है। अभी चौहान साहब से बात हो रही थी, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मैं माँ के दरबार में गया, जो मांगा वो दिया और देती है सब। ये जानती है जितनी भी चीज मांग रहे हैं, सांसारिक चीज मांग रहे हैं, दे दो, मेरा क्या जाता है। कहीं मेरे बीच में और अपने बीच में कहीं आंसू मांग लिया ना, तो उस दरबार में आंसू नहीं बहेंगे। उन आंसुओं के बीच मुझे आना पड़ेगा, हर वक्त हर घड़ी इसका साथ देना पड़ेगा। दरबार में अगर किसी भक्ति आंख में आंसू आ रहे हैं, समझ जाना कोई मामूली भक्त नहीं है, उस पर इस जगत जननी की विशेष कृपा है। मांगना हो तो आंसू मांगना। कि भक्तों के एक आंसू में, कि प्रेमी के एक आंसू पे ये सब कुछ वार देती है।
सही बात। लेकिन कोई घमंड दिखाता है तो क्या करती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। खुश हो जाए घर भैया जी, खुश हो जाए घर भैया जी, हो जाए घर भैया जी, खुश हो जाए घर भैया जी, काट देती है। अब हाथ उठाओ कि हे माँ, हम जय हो। तुम्हारे लायक बच्चे हैं, हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए, चाहे कितना भी हमारे पास दौलत आए, शोहरत आए, लेकिन अभिमान कभी ना आए। इस भाव से हाथ उठाओ और मांगो, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। खुश हो जाए घर भैया जी, खुश हो जाए घर भैया जी, पर काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देती है। एक बार कहिए सच्चे दरबार की। अच्छा, पिटर पिटर क्यों कर रही है, उनका साथ दे दो, कोई बात नहीं, सब बजा दो एक बार, बजा दो, अच्छा लग रहा है। आइए, बड़ा सुंदर भाव अभी मन में आ रहा है। बोले सच्चे दरबार की। जय हो। अगर माँ सामने हो और मांगना पड़े तो क्या मांगोगे? है जी, क्या मांगोगे? सुखी संसार। हाँ बताओ बेटा। प्यार। और देखो, मांगा उससे जाता है इसको पता ना हो, है ये जगत जननी है, ये सब कुछ जानती है। लोग धन दौलत मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं। मेरा मानना यह है, अगर आप भक्ति कर रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो या किसी भी दरबार में जा रहे हो, वहां मांग रहे हो तो भक्ति नहीं, वो सौदा है। सबसे बड़ा धर्म क्या है मानव के लिए, कि अपने इष्ट के चरणों में निस्वार्थ भाव से भक्ति हो जाना। निस्वार्थ भाव से करोगे ना तो जो नहीं चाहोगे वो भी आपको मिलेगा। ये मन में बड़ा सुंदर भाव है। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, बोलो ना, मुस्कान ये दी तुमने। वो हमें अपने भगतों में पहचान ये दी तुमने। हमें अपने भगतों में जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। बोलो ना, बोलो ना। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, बोलो, ओ मेरी दुनिया तुम ही हो। वो दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगे। सही बात, अच्छा लग रहा है, आगे सुनो तो ताली हो जाते हुए। आओ ऐसे तालम बजाओ। हाँ।
बिन बोले तो बोल के क्या मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे फिल्मी गाने नहीं क्या सुनते हैं पता है? लोरी भी नहीं सुनते बचपन से। लोरियों की जगह हम माँ तेरे भजनों को सुनते थे, लोरियों की जगह हम माँ तेरे भजनों को सुनते थे, सुनकर तेरे परचों को सपने यही बुनते थे, सुनकर तेरे बच्चों को सपने यही बुनते थे। हमको भी उबारोगी जैसे सबको उबारा है, हमको भी उबारोगी जैसे सबको उबारा है। वो घर पे आई मुसीबत तो, वो घर पे आई मुसीबत को दिया तूने सहारा है, बचपन से सुना हमने मालिक तो हमारा है, बचपन से सुना हमने मालिक तो हमारी है। वो घर पे आई मुसीबत तो, वो घर पे आई मुसीबत को दिया तूने सहारा है, बचपन से सुना हमने मालिक तो हमारी है। मुझसे नालायक तो, ये जो हाँ बोल रहा हूँ ना मैं, कहीं ना कहीं जो चौहान साहब बैठे हुए हमारे इन्होंने भी बोले थे, जो सुना रहे थे ना, थोड़ी सी देर में ना थोड़ी सी बात हुई हमने उसमें पकड़ गया। क्यों चौहान साहब ठीक कह रहा हूँ? ये लिरिक्स बोल मैं रहा हूँ लेकिन हाँ बोलते हैं। और देखो मैं, मेरा मानना ये सबसे बड़ा कलाकार वही है जो
ऑडियंस बैठे हुए हैं उनके मन की बात पढ़ ले, जो वो चाह रहे हैं वैसा करो दे। हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कलाकार कर, मैं तो दास हूँ इन चरणों का। सच्चाई यही है, आप भी बोलो। मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने। जिन्हें कहते हो ये मेरे हैं, दर्द अपने ही देते हैं, दर्द अपने ही देते हैं गहनों को, क्या पता कि दिल के स्वाद से दूर है। भक्ति कर रहे हैं ना तो सबसे पहले और सबसे बड़े आलोचक आपके घर वाले आएंगे, ये भी याद रखना। ये प्रैक्टिकली है। देखो भक्त नरसिंह को उठा लो, मीराबाई को उठा लो, भक्त नरसिंह की भाभी ने रोका और मीराबाई के पति ने रोका और मुझे भी रोकना चाहा। यस, मैं अपना भी बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली। मैं तो मतलब बचपन से ये काम करता आ रहा था, लगन यहाँ थी, लेकिन जबरदस्ती इंजीनियरिंग करा दी। एज ए IT मैनेजर मैंने जॉब भी करी, सरकारी नौकरी का भी ऑफर आया, लेकिन इन चरणों की भक्ति करनी थी। कुल मिला के वो इंजीनियरिंग भी हार गई और जो भक्ति थी वो जीत गई। मुझसे नालायक को अपना समझा तुमने, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने। तो हमें उनसे क्या मांगे, हमें उनसे क्या मांगे, जो तुमसे मांगते, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, ओ दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, ओ मेरी दुनिया, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगे। बोली सच्चे दरबार की जय। देखो कुछ ना माताओं के भाव प्रकट हो रहे थे, आंसू आ रहे थे। और देखो जहां मैंने कहा ना, जहां आंसू आ जाए समझो कहीं ना कहीं हम नजदीक हैं, हमारे बीच में ही है। एक बार स्वामी श्री हरदास जी भजन सुना रहे थे, आपने नाम सुना होगा तानसेन जी का। अकबर के दरबार में भजन सुना रहे थे वो। अकबर कहता है कि तानसेन मुझे नहीं लगता तुमसे बड़ा कलाकार, तुमसे बड़ा संगीतकार, तुमसे बड़ा गायक कोई इस दुनिया में है। तानसेन कहते हैं नहीं गुरुदेव, नहीं महाराज ऐसे नहीं है। जो मेरे जो गुरुजी है ना स्वामी श्री हरदास जी महाराज, वो बहुत अच्छा गाते हैं, पर बुलाओ दरबार में, पर वो दरबार में नहीं जाते। अरुण जी सुनो जरा, क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ सुन रहे हैं, देखो ये चालू है, मेरी यही शर्त होती है प्लीज। कम्युनिकेशन इज द आइडिया ऑफ फैक्ट। जब जब कोई बातें करता है ना, कनेक्शन टूटता है ना, जैसे हाँ सिग्नल वीक हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है जब आप लोग बात कर रहे होते हैं। क्योंकि हम जिस चीज के लिए जब इकट्ठे हुए ना, तो वो सार्थक भी होना चाहिए। ठीक क्यों सुना रहा हूँ मैं आपको, ताकि भक्ति आपके अंदर जागृत हो। गॉड इज लव, लव इज गॉड, एक कहावत भी है ना।
प्रेम प्रेम किसे बोला गया? भक्ति को बोला गया। भक्ति कब जागृत होगी? जब थोड़ा बहुत सा, बाकी तो मैं भजन ही सुनाऊंगा, नहीं तो कहोगे महाराज अरुण जी किसको बोला गया था? कथावाचक से थे वो, तो कथा ज्यादा सुना रहे थे। श्रोता हर जगह श्रोता होते हैं वो जो काट छाट कर रहे हैं, तो मैं उस चीज का भी मर्यादा रखनी है मुझे। पुलिस अच्छी दरबार की सुनाऊं या भजन सुनाऊं? अरे वही गंगा बंदी वृंदावन वाली। हाँ बोलो बाकी भी हरिलाल की जय। तो तानसेन जी अकबर के दरबार में भजन सुना रहे थे। अकबर ने कहा कि मुझे लगता है तुमसे बड़ा कलाकार कोई है, पर मेरे गुरुदेव बहुत अच्छा गाते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज। मैंने कि हमें भी उनकी गायकी सुनवाओ, दरबार में बुलाओ। पर दरबार में नहीं जाते, वो केवल बिहारी जी के लिए गाते हैं। तो हम कैसे सुन सकते हैं? वन चुपचाप खड़े हो जाना, मैं लेके चलता हूं आपको। तानसेन जी गए, चले गुरुदेव कुछ एक भजन की पंक्तियां हैं जरा सुनाना चाहता हूं। जान पूछ कर गलत स्वर लगा दिए। स्वामी श्री हरदास जी ने फिर वो छेड़ा रहा, भजन सुनाया पूरा। जब वो भजन गा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू, और जितने भक्त बैठे थे वहां पर अकबर समेत, उनकी आंखों में भी आंसू। भजन समाप्त हुआ, अकबर स्वामी श्री हरदास जी के सामने आया, कहने लगा गुरुदेव जो आप भजन गा रहे थे आपकी आंखों में आंसू थे, और हम सुन रहे थे हमारी आंखों में भी आंसू हुए, हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। यही भजन कुछ देर पहले तानसेन सुना रहा था। सब कुछ बढ़िया था, राग भी यही था, भजन भी यही था, लिरिक्स भी यही थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन आंसू नहीं थे। ऐसा क्यों? तो स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं कि तानसेन आप सबको सुना रहा था और मैं मेरे ठाकुर जी को सुना रहा था। तो यही है, कलयुग में ना ज्यादातर दिखावा रह गया है, दुनिया वालों को ज्यादा दिखाते हैं। आप मंदिर में बैठो, अपने घर के मंदिर में बैठो, कोई भी संकट आए कष्ट आए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई भी संकट है कष्ट है, मंदिर में जाकर के बैठो, 5 या 10 मिनट में उनसे बात करो, अंदर से आवाज आएगी क्या सही है और क्या गलत है। भजन नहीं आता कोई बात नहीं, गाओ, लिरिक्स भी पढ़े हुए हैं, आजकल तो लिरिक्स भी मिल जाते हैं भजन के। कोई भजन सुनाओ अपने घर में, चाहे माता रानी को मानते हैं माता को सुनाओ, शिव जी को मानते हैं शिव जी को सुनाओ, कृष्ण जी को मानते हैं कृष्ण जी को सुनाओ, हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करो तो बच्चों से भी कराओ। ठीक, आइए। तो हमारे बिहारी जी की झांकी तैयार है, तो इसके बाद में माता रानी को सुनाऊंगा। अभी एक जो आपको पूरा ब्रज का टच दिखाता हूं मैं, सुनाऊं ब्रज का, वृंदावन का, झांकी के साथ में। आपने देखा भी होगा कई बार आस्था संस्कार पे देखते हैं आप टीवी वगैरह। ये कहाँ जा रही है? जा रही होगी? नहीं, अभी सुनो ना, इस भजन को सुन के जाना। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं बैठो, अभी नहीं, अभी नहीं बैठो प्लीज। अब कोई सीढ़ी बीड़ी नहीं लगेगी, लाइव मैं गाऊंगा और ये परफॉर्मेंस करेंगे जैसा हमारा होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखो कोई बात नहीं करेगा, इसमें शर्त यही है इस भजन में। आप बैठ जाएंगे क्या? अच्छा नहीं देखेगा, थोड़ा पीछे से बना लो। हाँ हेलो हेलो हेलो, आप सुनिए। हेलो, पहले हिल लो भैया, तुम पहले बाद में देख लेना। तो हल्ली भगवान कृष्ण ने लेलिहारी का रूप बनाया। लेलिहारी जानो कहीं देखे? मनिहारी जो चूड़ी पहनाती है, लेलिहारी कहते हैं जो लीला गोदती है, आजकल की भाषा में कहते हैं टैटू। पहले गुदवाती थी ओमवती, श्यामवती, लीलावती, कलावती, है ना, ओम भी, मोर भी, हर तरह का जो गोदन गोदवाते थे उसको कहते थे लेलिहारिन। भगवान कृष्ण ने लेलिहारिन का रूप बनाया, बरसाने में पहुंच गए और आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं अरे कोई लीला गोदवा लो, लीला। ललता आई, विशाखा आई और राधा रानी भी आ गई। राधा रानी पूछती हैं चोरी कौन से गांव पे आई है? माने कि मैं पास के गांव पे आई हूँ, घेवर बनते। अच्छा लीला को देगी बेटा? हाँ, मेरी शर्त यही है जिस अक्षर से अंग का नाम शुरू हो रहा हो उसी अक्षर से मेरे कन्हैया का नाम शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल का से केस, तो भगवान कृष्ण का नाम है कल मल हारी। कल कहते हैं हृदय को, मल कहते हैं मैल को, और हारी कहते हैं हरने वाले को। तो जैसे कि माँ से मस्तक, तो भगवान कृष्ण का नाम है मदन मुरारी।
बड़ा सुंदर भाव है, सुनो। कि सत्य कलम ले हाथ में, कि सत्य कलम ले हाथ में भर के कलम दवा, लिख दे सखी मैं लिखवाऊं जो जो तुझसे हुआ। मेरी बहना केशों पे कलमल हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो जो बात में। ओ तन पे नाम लिखो चितला के मन में, अपने तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। सुनो एक बार। मलहारी मस्तक में बदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। मेरा केशों पे कल मलहारी, मस्तक में बदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। तन पे नाम लिखो चितला के मन में, अपने तू अति हर्षा के, लिख दे लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। मेरी बहना केशों पे कलमल हारी, मस्तक पे बदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। इस भजन को कौन कौन सुन रहा है? सब सुन रहे हैं? तो नाम कहां तक लेके जा चुके हैं बताओ? है कहां तक? माथे तक, मस्तिष्क तक ना, फिर कहां तक? ये तक लेके जा चुके हैं। अब आगे ध्यान से सुनना। राधा रानी कह रही है, भक्ति पे है नाशक लिख दे नाशक लिख दे भगतन के रखवारे, पलकों पे पीतांबर धारी, जग के पालनहारी हो। पलकों पे पीतांबर धारी, जग के पालनहारी हो। पलकों पे पीतांबर धारी, जग के पालनहारी। अरे नैनों पे लिख नटवर नंदन हो, नैनों पे लिख नटवर नंदन है, नैनों के तारे बहना बहना बहना। तोरण पे कृष्ण मुरारी, कालों पे गिरवर धारी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात पे। मेरी बहना केशों पे कलमल हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात पे।
को देखना चाह रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा, तो कहने लगे घूंघटियो 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 ओ घूंघटियो घूंघटियो आड़े आ गयो जी, घूंघटियो आड़े आ गयो जी, तने देख कोनी पायो राधा जी, घूंघटियो आड़े आ गयो जी, तने देख कोना पायो राधा जी, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। अच्छा बताओ नाम कहाँ तक लिखे जा चुके हैं? गालों तक, बगल में ही नासिका, निर्विकार नासिका पे लिख दे निर्विकार नासिका पे लिख दे नटवर नंद दुलारे, अधरों पे लिख एक अगोचर मोहन बंसी वाले हो, अधरों पे लिख एक अगोचर मोहन बंसी वाले हो, अधरों पे लिख एक अगोचर मोहन बंसी वाले, हर चतुर्भुजी लिख चिरके मेरे हो, चतुर्भुजी लिख चिरके मेरे, चतुर्भुजी लिख चिरके मेरे, चमकी चंदा ठारे बहना बहना, कानों पे करुणा धारे, दीवा पे गोरख धारे, नित मैंने खाऊं जो हाथ में मेरी बहना, केशों पे कलमल हारे, मस्तक पे मदन मुरारे, लिख दे लिखाऊं जो हाथ में। लिखे जा चुके हैं। नहीं, ग्रीवा, ग्रीवा कैसे कहते हैं? गर्दन को, गर्दन से नीचे लिखवा रही है राधा रानी, कहती हैं भोजन पे भूधर भूर भूर लिख पैयन पे बनवारी, प्रीतम प्यारा लिख पहुंची पे पुलकित हो मन भारी हो, प्रीतम प्यारा लिख पहुंची पे पुलकित हो मन भारी हो, प्रीतम प्यारा लिख पहुंची पे पुलकित हो मन भारी। अरे नंद नदन लिख नखों पे मेरे हो, नंद नदन लिख नखों पे मेरे, नंद नदन लिख नखों पे मेरे, छाती पे छलियारी बहना, ये बहना नाभि पे लिख नटनागर, नट पे लिख करुणा सागर, लिख दे लिखाऊं
रामलीला को होती है ना, कुछ देर के लिए जगह लाल पड़ जाती है। तो राधा रानी कहने लग गई, झूला में कर डारो सीता में कर डारो, झूला में कर डारो सीता में कर डारो, तारे ने कर दियो लाल, झूला में कर डारो, तारे ने कर दियो लाल, झूला में कर डारो। लिखे आ चुके हैं, कट्टी कैसे कहते हैं? ये क्या है बेटा? कमर। हाँ, इस बच्चे ने जोरदार तालियां बजा, बहुत ध्यान से सुन रहा है बच्चा, क्या बात है। और ऐसे बच्चे अगर ध्यान से सुने ना, सत्संग में बैठे, भजनों में बैठे, तो हमारे देश का भविष्य ना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हाँ ब्राइट होगा, उसका फ्यूचर जो भी होगा। हमारे राष्ट्र का अगर प्रोग्रेस करने में योगदान रहेगा तो छोटे मोटे बच्चों को रहेगा आने वाले समय में। और सुनिए, कटी तक ना, कमर तक। यहाँ से नीचे राधा रानी लिखवाती और कहती हैं, जांघों पे लिख जीवन दाता, जांघों पे लिख जीवन दाता, पार लगावे नैया, घुटुअन पे घनश्याम घनेरे, गोपी राश रचैया, घुटुअन पे घनश्याम घनेरे, गोपी राश रचैया, घुटुअन पे घनश्याम घनेरे, गोपी राश रचैया। और प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे हो, प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे, प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे, बलदाऊ को प्रियारी बहना, शरीर पर लिखवा लिया, पंजे का नंबर आ रहा है। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि राधा रानी जब पंजे का नंबर आएगा तो कौन सा नाम लिखवाएगी। तो क्या लिखवाया बताए? अरे प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे, प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे, बलदाऊ को भैया री बहना, पंजे पे लिख दे दारी। दारी कहते है जी। वाह, क्या बात है, फिर से दोबारा ताली बजाओ, ये बच्चा बड़ा क्रेडिट ले रहा है भाई। अच्छा, ये इसके पिताजी, क्या बात है, कहाँ को लगा तू? इसके पिताजी कहाँ के पीछे से? दिल्ली। हाँ, क्योंकि राजस्थान पहुंचे कैसे? अलवर। ये हमारे वहां बोली जाए भैया, मैं वहीं को है ना, हमारे जो है ना, जो डीग है ना, लठावन डीग गोवर्धन के पास में, हमारे ब्रज क्षेत्र में आता है पूरा। गोवर्धन और अलवर तक एक जैसी भाषा है। कुछ अगर पूछना हो ना बच्चे से पूछ लेना, नहीं समझ में आया हो तो। दादी कहते सहेली को, अरे दादी चलना नहीं, वो जागरण, दादी चलना नहीं, चल न्याल लेवे चलने, दादी चलना नहीं, चल पानी भरवे चलने। तो सहेली को बुलाया था बेस्ट फ्रेंड को। प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे हो, प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे, बलदाऊ को भैया री बहना, लिख दे डायरी, मोहन की राधा प्यारी, लिख दे लिखाऊं दोनों बात, बहना केशों पे कल बलहारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं दोनों बात। अब पूरे शरीर पर राधा रानी ने गोधन गुदवा लिया। उसके बाद में भगवान कृष्ण का मोर पंख और बगल में मुरली चमक रही थी। राधा रानी की दिल की जो बात थी वो जुबान पर आ गई। राधा रानी कहने लगी,
है इसी बात का मन में संशय बड़ा, दिल हो खुल गया, ये बता दो ये बता दो तुम वही तो नहीं मेरी बहना, केशों के कल बलहारे वतन पे नाम लिखो चितला के मन में, अपने तुरंत हर शामे लगा के लिख दे नाम जो बात में मेरी बहना, केशों के कल बलहारे लिख दे नाम जो बात में। पिटर को कर दो, जोरदार बजा दो बयानी के इस बारे में हम बोली बांके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, बिहारी जी के सुनाओ या माता रानी के? हाँ, आइए और वहीं चलते हैं उसी भाव में। जीवन में कितनी भी संकट आए, कितनी भी काली घटाएं छाएं, ना 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 चौहान साहब सुनिएगा, वही आपका भाव है। जीवन में कितने भी कष्ट आए, संकट आए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भाव मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने जैसे बोला, दिल को छू गया वो, कि मैं इनसे जो मांगता हूँ वो देती है, और इनके भरोसे में कुछ भी कर बैठता हूँ, और सच्चाई भी है कि छाए काली घटाएं तो क्या, छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। बोलो छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलती मेरे, शेरा वाली के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलती मेरे, शेरा वाली के पीछे हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ, तूने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। तूने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। कहाँ जा रही हैं आप? जा रही हैं आप? जा रही हैं? हम चले नहीं, 1 घंटे की बात हो रहा है, 3 बजे तक तो होता है बस, फिर उसके बाद चाय नाश्ता में लग जाते, 4 बजे रानी कथा हो जाती है। वो छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे, आगे आगे चलती मेरे, शेरा वाली के पीछे हूँ मैं। सही बात। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। और इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये सही बात। औकात है। माँ कहती है हाथ तो पकड़ लूं, कोई उठाने वाला तो हो, तो दोनों हाथ उठाओ आज, तो मस्ती के साथ आओ। ये
तेरे के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलती रहे, शेरा वाली के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलती रहे, शेरा वाली के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। शेरा वाली मेरे साथ है, की क्या बात है। बोली सच्चे दरबार की। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करो, तेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। करामात है, मुझको डरने की क्या बात है। शेरा वाली मेरे साथ है, की क्या बात है। जहाँ आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाती है। जहाँ आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाती है। अच्छा वो आवाज उठाओ उसको आनंद नहीं आ रहा। आवाज उठाओ जिसको आनंद नहीं आ रहा। इसलिए अपने कान और ध्यान ये रखें आप। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और इस माहौल को देख करके मैं कह भी सकता हूँ कि नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं, नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं, और हमारा ये प्रांगण भी वैष्णो धाम से कम नहीं। जहाँ आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाती है। आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाती है। भक्त क्यों ना दीवाने बने, ऐसे जलवे दिखाती है। भक्त क्यों ना दीवाने बने, ऐसी जलवे दिखाती है। क्या जलवे दिखाती है? जिसने मांगा कि माँ मेरे पास मकान नहीं है, रेंट पे रहता हूँ, मकान दे दिया।
किसने कहा कि माँ ये गोद सूनी है, जो मांगा पुत्र पुत्री दे दिया, जो मांगा वो दे दिया। पहली बार में जो कोई जाता ना चमत्कार दिखा, जाके देखना हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। क्यों? दिल चुराने में विख्यात है, मुझको डरने की क्या बात है, शेरा वाली मेरे साथ इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, शेरा वाली मेरे साथ ओ छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे चलती मेरे, शिरवारी के पीछे मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। पूरी सच्चे दरबार की जय। अच्छा लगा भजन आपको? ताली घर पे जाके बजाओ अकेले में ना। हाँ आइए। शेरा वाली माँ कहती है, ध्यान से सुनना इस भजन को, अरुण जी और आपके जितने फ्रेंड हैं, कि जो भजन सुना रहा हूं ना मैं, इस शेरा वाली माँ कहती है कि अपनी घरवाली माँ को मना ले, मैं अपने आप मन जाऊंगी। कितने भी भंडारे लगा लें हम, कितने भी जागरण करा लें, कितनी भी चौकी करा लें, सब व्यर्थ हैं यदि घर पर हमारे माँ बाप दुखी हैं। पता चलता है बड़ी बड़ी कोठियों में कुत्ता बेड पर बैठ करके अंग्रेजी बिस्कुट खा रहा होता है और हमारे माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे होते हैं। इट्स नॉट अवर कल्चर। बाहर वाले जो आकर के अमेरिकन लोग हैं, वृंदावन में जाकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। हमारी संस्कृति को अपना साड़ी पहनती है और हमारी जनरेशन फटा जींस पहन करके मंदिर में जाती है। उनसे कहो कि ये काबिज भूसा है, मैंने इट्स माई लाइफ, आग लगा ले आप, हम क्या करते हैं? तेरी लाइफ है, जो करना उपाय कर तू ना। कहने का भाव क्या है कि अपने संस्कारों को मत, घर में माँ बाप हैं उनका ध्यान रखो। वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो कहो सारे वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए, कम से कम घर में तो रखेंगे उनको। वृद्धाश्रमों में भी क्या समझते हो, सुखी रहते हो? मैं नहीं, अरे जो ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब ये है भैया, अपने जो घर में माँ बाप हैं उनको ही जो है ना मना लो। ये माँ बाप, ये जो शेरा वाली माँ है ना, अपने आप खुश हो जाएगी। ये माँ कहती है कि हर घर में नहीं आ सकती, इसलिए इसने प्रत्येक जन्म देने वाली माँ को हर घर में भेज दिया। एक शेर बोल रहा हूं, अच्छा लगे ताली बजा करके आप आशीर्वाद देना। कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाया करते थे, ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाया करते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाया करते थे। आजकल तो नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं साहब, आजकल तो नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं साहब, तब भी नींद नहीं आती। पहले तो माँ की एक लोरी में सो जाया करते थे, पहले तो माँ की लोरी में सो जाया करते थे, है ना? सही है ना? तुम भी सो जाते हो? माँ सुनाती है, दादी सुनाती है, लोरी दादी सुनाती है। क्या नाम है तुम्हारा? पापा का नाम क्या है? मम्मी का? दादी का? तुम्हारा नाम क्या बेटा? पापा का नाम क्या है? अब तुम दोनों ही फेल हो गए। पूछो क्यों? दोबारा से पूछूं? हाँ बताओ। मम्मी का नाम और दादाजी का? चलो अब पास हो गए। चलो इसके लिए दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। यही है हमारे जो एक हमारी संस्था चलती है सर्व सेवा परिषद, उसमें ना यही सिखाया जाता है बच्चों को इस बहाने बड़े भी सीखते हैं। ये हमारा, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है इतनी व्यस्त हो गई, बच्चों के लिए समय दे देते हैं, वो मोबाइल में अपने लग रहे हैं, बच्चे अपने में लग रहे हैं। दादा दादी पहले कहानी में सुनाते थे, बताते भी थे और सिखाते भी थे कि बेटा बड़ों का नाम कैसे लिया जाता है। कोई पूछ रहा है तो, है ना, क्या नाम पापा का? मिस्टर
मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता। देखो जी, एक ही क्लास में पास हो गया लड़का, अब आगे जो है आपकी जिम्मेदारी है। एक बार कहो जय माता दी। कहने का भाव क्या है, ये हमारी नींव है, नींव मजबूत हो जाएगी तो मंजिल अपने आप हमारी मजबूत होगी। बोले सच्चे दरबार की। तो घर वाली माँ को हमें प्रसन्न रखना है, तो शेरा वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। और बड़ा सुंदर भाव है, गाना सब आ रहे हैं वापस। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं। सही बात। आजकल सब हर एक इंसान दुखी है। पता है क्यों दुखी रहते हैं? किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी का व्यापार अच्छा नहीं लग रहा है, अड़चन आ रही है। क्यों आ रही है पता है? क्योंकि आपके पितृ रुष्ट हो सकते हैं, पितृ रुष्ट हैं। पंडित जी के पास जाओ, कहते हैं पितृ दोष है। पितृ दोष कुछ नहीं, यही इसी को पितृ दोष बोला जाता है। जो आपके पूर्वज हैं जो गुजर चुके हैं, उनके लिए हर मावस को कुछ ना कुछ निकालो, मंदिर में सीधा दे आओ, गाय को उस दिन कुछ ना कुछ खिलाओ ना। और जो जिंदे हैं उनको तो आपको कद्र करनी है। चाहे कितने भी तीर्थ स्थल कर लो, सब कुछ बेकार है अगर वो उनकी अगर हम पूछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको नहीं पूज रहे तो। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे। कौन कौन लेना चाहता है अपनी माँ की दुआएं? जिनकी है। अरुण जी आपकी माँ तो कहाँ है? मम्मी कहाँ है? आ जाओ मम्मी के पास बैठो। हाँ उठ गया, उठ गया। हाँ हाँ, माँ के सामने आकर के बैठो। और देखो, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा सबसे पहले उठो तो क्या करना चाहिए इंसान को? सबसे पहले उठते के साथ में क्या करना चाहिए? किसको? अब सुनो, सबसे पहले उठते के साथ में ना अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए हमें। ठीक है? क्यों करते हैं हाथों के दर्शन? क्योंकि सब काम हाथों से करते हैं, हमारे हाथ से कोई गलत काम ना हो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हाथों के दर्शन करने। मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, हाथों के दर्शन कर ले, ऐसे मंत्र से लगाए। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना है। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्थान मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मंत्र याद कर लेना। ठीक है? पूछूंगा अगली क्लास में। क्लास है ना? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? दूसरे नंबर पे हाँ, और तीसरे नंबर पर माता पिता को कैसे करना है प्रणाम? दंडवत प्रणाम करना होता है। ठीक है? दंडवत जानते हो कैसे कहते हैं? अभी देखो अरुण जी करके दिखाएंगे अपनी माता जी को। बताओ जी बच्चों को, तभी तो बच्चे करेंगे। आप करके दिखाओ। ऐसे कहते हैं, जोरदार तालियां बजाइए आप। ये है तो। अब इनको खुशी हुई, इनको खुशी हुई, अरुण जी को खुशी हुई, और इससे दुगनी खुशी उनकी माँ को हुई। ये दिल से निकलता है आशीर्वाद ना। सुबह उठ करके जब आशीर्वाद लेते हैं ना, आप जीवन में कोई, मैं खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का नहीं, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी इस बात को कह सकते हैं कि जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है ना, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता है ना। तो आइए सब अपनी माँ को याद करते हुए तो हम हाथ उठाएंगे और कहेंगे, माँ प्यारी माँ, जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। प्यारी
तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में अपना प्रवचन कर रहे थे। उसी समय एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा स्वामी जी ऐसा क्या है माँ के बारे में जो बोले जा रहे हो। उस बच्चे को बुलाया और कहा बेटा जरा अपना दुपट्टा उतारा, उस बच्चे को दिया, कहा कि जो पत्थर ऊपर पड़ा है ना उसको उठा के लाओ। कहा कि इस दुपट्टे से, इस पटके से इस पत्थर को अपने पेट पे बांधो, कल मेरे पास आना, बंधे रहने देना इसको। कल भी नहीं हुई, 2 घंटे बाद आया, कहने लगा स्वामी जी क्या दे दिया ये, मुझे तो भजन लग रहा है, शर्म भी आ रही है। स्वामी जी कहते हैं तेरी माँ ने तुझे 9 महीने रखा, क्या उसे शर्म नहीं आई होगी, क्या उन्हें भजन नहीं लगा होगा। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। दुख हो जो हमको दुख हो जो हमको माँ पहचान जाएगी, दुख हो वो जो हमको माँ पहचान जाएगी, तेजा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेजा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेजा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेजा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बच्चा अगर टॉयलेट कर जाए तो माँ गीले में आती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, कहीं निमोनिया ना हो जाए। ट्रेन जा रही हो बगल से, माँ की नींद नहीं खुलेगी, हो सकता है डीजे बज रहा हो सकता है माँ की आंख ना खुले, कितना भी शोर हो रहा है, हो सकता है माँ की आंख ना खुले। बच्चा थोड़ी सी कुल्लाहट कर दे, माँ की झट से आंख खुल जाती है, ये होती है माँ। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेजा माँ की दुआएं तेरे तेजा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ ने पैदा किया तो ये पहचान है, माँ ने पैदा किया तो ये पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबके भगवान है। रूठी माँ को मना, रूठी माँ को मना, ये माँ मान जाएगी, रूठी माँ को मना ये मान जाएगी, रूठी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। माँ के ऊपर जितना बोला है उतना ही कम है। माँ कितनी, देखो बच्चे नालायक हो सकते हैं, कपूत हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी भी हो सकती है। ममता की मूरत होती है माँ। अगर घर पे अगर माँ दुखी है या रुष्ट हो गई है तो उसको मना लो। मैं तो जितनी भी बहुएं बैठी हैं सभी बहुओं से कहूंगा कि अपनी सास को इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि वो अपनी बेटी को भूल जाए।
और बहुएं भी अपनी सास को इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, अपनी बेटी को भूल जाए, और सास भी अपनी बहू को इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि वो अपने पियर तक के नंबर को भूल जाए। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया हो, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी, ओ मेरी निदिया पे अपनी निदिया में तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई हो, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हमारी रक्षा करते हैं। दोनों हाथ उठाओ एक बार, ताली नहीं बजानी है, ऐसे लहराना उनकी सम्मान में। पढ़ो कितनी
किस्मत वाले जिनके माँ होती है हो, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ कितनी अच्छी है, तो कितनी भोले है, कितनी अच्छे है, तो कितने भोले हैं। प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। खुली जान देने वाली माताओं की जय। अच्छा लगा भाव आपको ये? तालियां घर पे जाए। आइए, नाचने वाले भी सुनाऊंगा मैं, ठीक है? उससे पूर्व ना, जैसे अनुज जी की 2 बेटियां हैं, तो बेटी के ऊपर भी मुझे कुछ भाव आ रहा है, सुना? रुकना नहीं है और नहीं है, कोई नहीं। आई श्रोता अच्छे, मैंने कहा ना, श्रोता अच्छे होना तो सुनने में भी आनंद होता है, सुनाने में होता है। नहीं तो मैं भी क्या है, आध घंटे गाता, 1 घंटे गाता, चला जाता। लेकिन जहाँ संगत अच्छी होती है ना, तो हमें भी आनंद होता है। तो देखते नहीं है कहाँ कितना समय हो। एक बार कहीं सच्चे दरबार की देखो, नवरात्रि आते हैं, नवरात्रों में कन्याओं को ढूंढते हैं। 9 कन्या करना भारी पड़ जाता है, लेकिन कन्या चाहता कोई नहीं है, पुत्री चाहता कोई नहीं है, सब पुत्री चाहते हैं, है ना? नहीं, आप तो बिल्कुल चाहती हो, वो तो लग ही रहा है मुझे। जो आन्या और भव्या की जो दादाजी बड़ा स्नेह करते हैं, मैं देख लिया अपनी आंखों से। वही कहता मैं बैठा बेटा खूब मौज करने जाता हूँ। हाँ, तो बड़ा सुंदर भाव है बेटियों के लिए कि बेटे का क्यों मान है जग में, कि बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। अच्छा लग रहा है, सुनो। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटी हर सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। माँ बाप का साथ निभाती है, माँ बाप का साथ निभाती है।
बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते निभाती है। आफ्टर मैरिज एक बेटी ही होती है जो पूछती है कि पिताजी आप ठीक हो, मम्मी आप ठीक हैं, पिताजी आपने, पापा आपने दवाई ले ली, मम्मी आपने दवाई ले ली। ये बेटी पूछती है। जब बेटा साथ नहीं निभाता तो बेटी, कई बार देखा है, कई घरों में एग्जाम्पल भी है, बेटी अपने माँ बाप को अपने साथ करती है। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है, बेटी हर सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है, माँ बाप का साथ निभाती है, माँ बाप का साथ निभाती है। जिस घर में बेटी ना हो, जिस घर में बेटी ना हो, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी, बाबुल का घर न छोड़े, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। जब बेटी विदा हो रही होती है तो उसका पिता उसके सामने नहीं आता, पता है क्यों? वो जानता है मैं रोऊंगा तो मेरी बेटी मेरे से ज्यादा रोएगी। कोने में जाकर के, किसी कमरे में जाकर के, कोने में जाकर के छिपकर के रो रहा होता है। और जब बेटी विदा होती है ना तो वो एक शख्स को ढूंढ रही होती है जो बचपन से लेकर के जवानी तक चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई होती है। कौन? भाई। कहती है मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई को बुला दो। भाई से गले लगती है और कहती है भाई मम्मी पापा का ध्यान रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना। ये बेटी होती है। बाबुल का घर ना छोड़े तो घर से रिश्ता जोड़ेगी, दो घर से रिश्ता जोड़ेगी, दो घर से रिश्ता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर दूजा, कन्यादान से बढ़कर दूजा, दुनिया में कोई दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान नहीं। बेटी बिना हो रही होती है ना, उसके पापा की हालत देखने लायक होती है। सब समझाते हैं, कहते हैं तेरे पापा पे क्या बीत रही, लाड़ो तू ये क्या जाने, तेरे पापा पे क्या बीत रही, लाड़ो तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना है। कलेजे
होती है। अगर कोई विदेश जा रहा हो पिता, तो बेटी क्या मांगती है पता है? बेटी कहती है कुछ लाए ना लाए मेरा पापा वापस आ जाए। हो सकता है पत्नी मांगे मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाना, भाई कहता है मेरे लिए अच्छी सी घड़ी लाना, सब अपनी अपनी फरमाइश रखते हैं। लेकिन बेटी ऐसी होती जो कहती है 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे नाना ना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे नाना ना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। अब बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी की सोनी सोनी हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है। ये बंधन तो प्यार का बंधन। याद करो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन भाई दूज की, रक्षाबंधन भाई दूज की, तुमको क्या पहचान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या का संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटियां संतान नहीं। अब सुनो, कवि ने पूरे गीत का, पूरे भजन का सार इन पंक्तियों में निकाल दिया है। सुनो, बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में, फर्क जो समझे इन दोनों में, नियत का वो खोटा है, नियत का वो खोटा है, नियत का वो खोटा है। ऐसी नियत वालों का तुम, ओ ऐसी नियत वालों का तुम करना ना बहुमान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। कि बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप यदि दुखी हैं तो रोती हैं बेटियां। अरे टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं पर शिकायत नहीं करती, पूरे परिवार का बोझ ढोती हैं बेटियां, फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां, बोझ होती हैं बेटियां। पूरे सत्य दरबार की आइए, अरुण जी आओ एक बार। आपकी वो कहाँ है? ओह, श्रीमती जी, अब बहुत देर आपने रो लिया, थोड़ा सा ना खुशी का माहौल है तो हाँ। बोले सच्चे दरबार की, ये आत्मा का रंजन था। जी जी, ऐसे रंजन तो पूरी रात भी करा दूं ना, वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर सुनने वाले बैठे हो ना तो लगता है कि और सुने कुछ। अरुण जी, आपने जागरण का कितनी खुशी है आपको? मुझे तो बहुत खुशी है नहीं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। जय माता दी, जय माता दी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी हम सब पर कृपा बनाए रखे, हम सबको खुशहाल रखे, हम सब आगे बढ़े, तरक्की पाए, बिजनेस अच्छा चले। चलो भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों 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 थैंक यू इनको? आप लोगों को क्या किया है सुनने के लिए ना, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा भाई, एक जन्म नहीं बहुत जन्मों के जब भाग्य होते ना तब जाकर के बैठते हैं, और वो भी इतनी रात्रि में साधक लोग होते ना वही बैठ सकते हैं, और जो सिलेक्टेड लोग होते ना वही इस टाइम तक रुक पाते, नहीं तो आए चले गए फॉर्मेलिटी के लिए। अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजा लो आप। आपको भी खुशी है? आप भी कुछ बोलना चाहिए? बोल दो। चलो, नहीं, आपका बिजनेस भी अच्छा चले, और जो मनोकामना है अभी
वो बहुत जल्दी शीघ्र होने वाली है आपकी, है ना। लिख लो आप, ये कहीं ना कहीं निकलता है, वो वेव्स आती है अंदर से, वो भी पूरी होगी, बहुत जल्दी आपको खुशी मिलेगी। बोले सच्चे दरबार की। तो खुशी है, तो खुशी में इंसान क्या करता है? नहीं आप भाई, इनकी खुशी में कौन कौन शामिल नहीं है, हाथ उठाना। शामिल नहीं हो, इसलिए कान और ध्यान यहाँ रखो। मैं उल्टा पूछता हूँ भाई, मेरा सिस्टम भी ऐसा है भाई, इसलिए कि कोई कम्युनिकेशन इज द आइडियाज ऑफ फैक्ट्स, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन कौन नहीं सुन रहा है। अच्छा, सब शामिल है इनकी खुशियों में, हाथ उठाओ जो जो शामिल है। आप इतनी शामिल है बस, सभी खड़े हो जाओ। तो आपके बेटा है ना, आप आइए जो शामिल है। अच्छा ऐसे उठाओ जिनको पूरी खुशी है। क्या बात, सबको खुशी है ना। तो खुशी में इंसान क्या करता है? नृत्य करता है। और यहाँ जो नृत्य करता है ना, मेरा मानना ये शास्त्र भी यही कहते हैं, वो दुनिया के सामने नहीं नाचता ना, 84 लाख योनियों के बंधन में भी नहीं भटकता है। तो आइएगा मस्ती में झूमते हुए उठा लो जिस किसकी उठना आपको, सेलेक्टेड जो लग रही है। बिहारी जी का, बिहारी यही वाला हो। ये चुंदरिया किसकी, लाल वाली आप लोग उसको। और ये भी चुंदरी जो है ना, इसको भी उड़वाना, इसका जो है ना हाथ लगवा लो सबको। आइए, बोल सच्चे दरबार की। हेलो हेलो। हमारे बीच में ना सुप्रसिद्ध भजन गायक आकाश जी की पधार चुके हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और देखिए चुन्नी है और आपसे भक्तों के बीच में जाएगी। अब हाथ लगा देना इससे ना, सभी इसमें हाथ लगाएं, आइए। सर और माथे चुन्नी ओढ़ लगाएं। करके आपको नृत्य करना है, ठीक है। ठीक है। इससे हाथ लगवा लो। देखिए माँ को चुन्नी भी अर्पण होगी इसी के साथ साथ। चुन्नी आपके भक्तों के बीच में जाएगी और सभी इसमें हाथ लगाएंगे, क्योंकि सभी भक्त चुन्नी लेकर नहीं आते माँ के दरबार में। तो सभी आए और इसमें हाथ लगाएं। अगर चुन्नी के नाम से कुछ इसमें दक्षिणा अरदास डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो किसी से कोई वो नहीं है। सभी हाथ लगाएं, माँ को अर्पण होगी और बाकी सब लोग झूम के नाच के बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। भैया थोड़ा सा जो पीछे बैठे उनका हाँ आपके पास इसमें कुछ ना एक कुछ वगैरह डालो। आइए, किसी भक्त ने कहा कि माँ ये आंखें खड़ी हैं तेरे दरबार का मंजर लिए हुए, ये आंखें खड़ी हैं तेरे दरबार का मंजर लिए हुए, रोती हैं रोती हैं आंखों का समुद्र लिए हुए। ये आंखें खड़ी हैं तेरे दरबार का मंजर लिए हुए, रोती हैं आंसुओं का समुद्र लिए हुए। नहीं हुआ दीदार तो फोड़ लेंगे सर अपना, क्योंकि दीवाने खड़े हाथ में पत्थर लिए। जय हो। आपको खुशी नहीं है? आपको खुशी नहीं है? आ जाओ। और आइए झूम के नाच के।
तेरे नाम को सुमिरो मैं अपने हाथ के घुघरू आठ पहर तेरे नाम को सुमिरो और बजाऊं खरताल और बजाऊं खरताल मैं नाचूं तोरे अंगना में तोरे चुनरिया लाल मैं तुझे रखना है अभी आपके जितने बहन हैं सब बोलो आप ही जैसे करो सबके दरबार की भैया तेरी लीला न्यारी भैया तेरी लीला न्यारी मैं सब ही नर और नारी मैं सब ही नर और ये तो नाच तोड़े नाच तोड़े नाचो तेरे अंगना तोरे चुनरिया लाल मैं तुझे रखना है नाचो तोरे अंगना में नाचो तोरे अंगना देख कि भाई लीड भी कहाँ है वो भैया गुरुजी करें हम शुरू करें बात उठा लो फिर इसको उठा ले जाओ क्या कर उठा ले जाओ भाई माइक को बंद कर दे यार माइक को बंद कर दे माइक को बंद कर दिया मैंने पूरे कर दिया भाई उनका क्या रहेगा 2 मिनट में लेकर तुम तो माइक बंद कर दो माइक नहीं बोल रहे हो यार बंद ही कर दिया भाई सब पूरा ही बंद कर दिया अरे पता नहीं कौन सा ये दबाऊं यार ये दबा तो रुक जाएगी अरे सेव हो जाएगी पता नहीं कहाँ सेव नहीं होगी ये दबा दो बीच का दबा दो हाँ सेव हो जाएगी तो फिर भी काफी चल गया नहीं तो 10 बजे आ जाते हैं नहीं मतलब यहाँ से रुक जाएगी ना हाँ, रुक जाएगी।